थिएटर से लेकर सिल्वर स्क्रीन, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड, छोटे शहर के आम दर्शक से लेकर चकाचौंध सिटी में रहने वाले एलिट ऑडियंस, तलवार से भी शान, अपने एक्टिंग स्किल से सबका दिल जीतने वाला एक्टिंग का जादूगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज सेलेब सीक्रेट्स पर हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, गैंग्स ऑफ वासेपुर, लंच बॉक्स, मांटो, सैक्रेड गेम्स जैसे एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में कड़क एक्टिंग स्किल और अब सीरियस मैन के ट्रेलर से OTT प्लेटफॉर्म पर जलवा दिखाकर साबित कर दिया कि चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, चमकने के लिए बस मौका चाहिए होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जिनकी फिल्म देखने के बाद आप असली नवाजुद्दीन को भूल जाने पर मजबूर होंगे। हर किरदार के साथ खुद को ढाल लेना, एक अलग ही मैजिक क्रिएट करना, यही उनकी आइडेंटिटी है। आप और हम तो हमेशा ही पर्दे पर उनके कलाकारी देखकर दंग रह जाएंगे, पर चलिए आज मुलाकात करते हैं उनके रियल लाइफ से, जहां कंट्रोवर्सी की चाय घूट घूट कर पीने को मिलेगी। सेलेब सीक्रेट्स पर खोलते हैं उन पन्नों को जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान ना दिया हो। पर उसके पहले बस एक छोटी सी गुजारिश, एंटरटेनमेंट से भरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि सेलिब्रिटी के लाइफ से जुड़ी कोई भी सीक्रेट्स आपसे मिस ना हो जाए। नंबर 1, हैंडसम और चॉकलेट बॉय इमेज। इन शब्दों से बॉलीवुड हीरो वाली जो चेहरे दिमाग में छा जाती है, उनसे बिल्कुल ही ऑपोजिट है नवाजुद्दीन का लुक। इस लुक की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में कई सालों तक ताने सुनने पड़े थे। नंबर 2, जब रणवीर सिंह फिल्म बैंड बाजा बारात से अपना डेब्यू करने वाले थे, तब इस वर्सेटाइल एक्टर को हायर किया गया था बॉलीवुड के बाजीराव उर्फ रणवीर सिंह को एक्टिंग की वर्कशॉप देने के लिए। ये बात इंडस्ट्री के उन काले बक्से में बंद पड़ी थी जहां पर रोशनी गई तो गई तब जब नवाजुद्दीन पर लाइमलाइट की बरसात होने लगी। नंबर 3, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, क्रिटिक से वाहवाही, नेम फेम, शोहरत की बरसात, कुछ भी नवाजुद्दीन को अपने रूट से जुदा नहीं कर पाई। वो आज भी अपने गांव बुधाना, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां जाते हैं और अपनी पुश्तैनी कारोबार के लिए वक्त निकालते हैं। खेती बाड़ी के कामों में हाथ बटाना, ट्रैक्टर चलाना, यहाँ तक कि समाजवादी किसान बीमा योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनना, ये सभी उन्हें सुकून और खुशी देता है। नंबर 4, सक्सेस मतलब खुशियाँ नहीं। ये बात नवाज के पर्सनल लाइफ के लिए एकदम सटीक बैठता है। पर्दे पर अपने कलाकारी से करोड़ों दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले नवाज अपनी बीवी के ही प्यारे नहीं बन पाए। जी हाँ दोस्तों, उनकी 11 साल पुरानी शादी अब डाइवोर्स नाम की चट्टान से जुड़ गई है। लॉकडाउन के चलते ही उनकी बीवी आलिया सिद्दीकी ने उन्हें लीगल नोटिस भेजी और साथ में मीडिया को ये मैसेज दिया कि शादी के बाद से ही उनके बीच प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। 10 साल से ही वो समझौता करती आई है, पर अब उनका धैर्य टूट चुका है। आपको बता दें, आलिया सिद्दीकी ने तलाक के साथ साथ मेंटेनेंस की भी मांग की है और नवाज के ऊपर लगाए हैं कई एलिगेशंस, जो कि बहुत ही पर्सनल और सेंसिटिव है। नंबर 5, सिर्फ नवाज पर नहीं, आलिया ने नवाज की भाई शामस पर भी कीचड़ उछाले हैं। मीडिया की माने तो आलिया ने उनकी भाई से 2 करोड़ 16 लाख रुपए लिए हैं, जो उनकी भाई के हिसाब से आलिया की फिल्म हॉली काउ के लिए थी। पर आलिया अब इस बात को मुक्का मार चुकी हैं। उनका कहना है कि सारे पैसे उनके पति के हैं, क्योंकि शामस 2012 से नवाज के बिजनेस मैनेजर रहे हैं। साथ में आलिया ने स्टॉकिंग और हैरेसमेंट का आरोप भी लगाए हैं शामस सिद्दीकी पर। नंबर 6, इंडिया में खेतीबाड़ी को गरीब प्रोफेशन की नजरों से देखा जाता है, इसलिए जब नवाज का बैकग्राउंड पता चला तो सब फैंस, मीडिया ये मानने लगे कि वो शायद गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो किसान परिवार से बिलोंग जरूर करते हैं, लेकिन वो लोग जमींदार हैं। साथ ही ये बात भी सच है कि नवाज ने खुद से ही एक्टर बनने की सोची और मुंबई जैसे शहरों में आकर खूब धक्के खाए। उनकी दिली तमन्ना थी कि वो अपने दम पर एक्टर बने और अपने परिवार से कम मदद ले। नंबर 7, एक होता है किरदार को पर्दे पर निभाना और दूसरा अपने किरदार के जीवन को जीना। नवाजुद्दीन दूसरी कैटेगरी के बादशाह हैं। बजरंगी भाईजान में चांद नवाब के कैरेक्टर में जान डालने के लिए उन्होंने असली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चांद नवाब से दोस्ती की थी। शूटिंग के दौरान दोनों रोज एक दूसरे से बात किया करते थे, एक दूसरे से मिलते थे। नंबर 8, गैंग्स ऑफ वासेपुर वो फिल्म है जिसके लॉन्च के बाद बॉलीवुड की नजरें नवाज पर पड़ी, पर ये उनकी पहली लीड रोल प्ले करने वाली फिल्म नहीं है। इससे पहले मिस लवली पर उन्होंने लीड रोल पर एक्टिंग किया था। इस फिल्म को रिलीज होने में देरी हो गई, इसलिए वासेपुर उनकी पहली लीड फिल्म बन गई। पर मिस लवली सिर्फ इस कारण की वजह से नवाज के जीवन का महत्वपूर्ण फिल्म नहीं है। इस फिल्म में नवाज पहली बार ऑन स्क्रीन किस करते हुए नजर आए थे। अगर मसाला कम पड़ गया हो तो बता दें, ये नवाज की जिंदगी का पहला किस था। उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उससे पहले उन्होंने कभी भी किसी लड़की को किस नहीं किया था।
नंबर 9, नवाज में हमेशा से ही कुछ अलग करने की जुनून सवार थी। इसी जुनून ने करियर की शुरुआत में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला करने के लिए उकसाया और दिल्ली से मुंबई आ गए, पर जेब में पैसे ना होने के कारण उन्हें NSD के सीनियर्स के साथ फ्लैट शेयर करने का मौका तो मिला, पर बदले में घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी दी गई। खाना पकाने से लेकर झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, सब कुछ किया नवाज ने अपनी सपनों की नगरी में सरवाइव करने के लिए। नंबर 10, पैसों की तंगी के कारण नवाज ने कई बी ग्रेड फिल्म में अपनी कलाकारी दिखाई, किसी में 40 सेकंड तो किसी में 2 मिनट। ऐसे बहुत सारे किरदार उन्होंने निभाए जो अभी जानकर आप हैरान हो जाओगे। पर गजब की बात यह है, जिस मजबूरी के कारण नवाज उन रोल में नजर आते थे, उन्हें सम्मान के साथ वो भी नहीं मिलता था, या यूँ कहें धुतकारा जाता था। पैसे के लिए बार बार मांगना पड़ते थे और कई बार पैसे मिलते भी नहीं थे। ऐसा बहुत बार हुआ कि पैसों के बदले नवाज सिर्फ लंच करके शूट से वापस आ जाते थे। नंबर 11, 2012 में जब समुंदर के उस पार से एक्टिंग के बेताज बादशाह नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बुलावा आया, तब बॉलीवुड की कुछ हरकतें आपको फिर से नेपोटिज्म जैसे शब्दों से इंट्रोड्यूस करवाएगी। उस साल नवाज के 4 फिल्म्स कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट हुई थी, तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने कुछ मशहूर फैशन डिजाइनर से कांटेक्ट किया। गजब की बात यह है, किसी ने भी उनके बातों को यकीन नहीं किया कि वो कांस जा रहे हैं। फिर क्या, नवाज ने खुद ही कपड़े खरीदे, पुराने दर्जी से सूट सिलवाए और कांस के रेड कार्पेट में बॉलीवुड को रिप्रेजेंट किया। नंबर 12, स्ट्रगलिंग के दिनों में नवाज की मां के द्वारा उन्हें लिखी गई कुछ लाइन आज पत्थर की लकीर की तरह साबित हुई हैं। देहाती लुक की वजह से परेशान नवाज को उनकी मां कहते थे, 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते हैं, तू तो इंसान है। और सच में ऐसा हुआ भी। नवाज ने ऐसे दिन भी देखे जब उन्हें सिर्फ 40 सेकंड का रोल दिया गया, वो भी फ्री में करने पड़े, और आज इतने बड़े स्टार हैं कि सिर्फ 5 मिनट की पब्लिक अपीयरेंस के लिए 12 लाख रुपए डिमांड करते हैं। नंबर 13, नवाज का कहानी मूवी में अग्रेसिव पुलिस इंस्पेक्टर का रोल देखकर उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग तेज रफ्तार से बढ़ गई थी। एक फैन ने तो उन्हें आई लव यू तक भी कह डाला और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। फिर जब नवाज उनसे मिलने पहुंचे तो वो लेडी उन्हें पहचान ही नहीं पाई। ऐसे तीखी मिर्च वाली घटना को नवाज जैसे इंसान ने छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये कहकर एक्सप्लेन किया कि वो उनके कैरेक्टर से प्यार कर बैठी थी और रियल नवाज को पसंद नहीं कर पाई। नंबर 14, गैंग्स ऑफ वासेपुर की ग्रैंड सक्सेस के बाद नवाज के दरवाजों पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइन लग गई थी। उन्हें 275 स्क्रिप्ट्स मिले जिन्हें बिना देखे ही नवाज ने रिजेक्ट कर दिया था। इस मसले पर उनका कहना था, ये सब उन्हें उस एक कैरेक्टर को देखकर ऑफर किया गया है। अगर वो इनमें से कोई भी फिल्म साइन करते हैं तो इतनी दिनों की स्ट्रगल पर कीचड़ उछल जाएगा। नंबर 15, IANS की रिपोर्ट के अनुसार नवाजुद्दीन आज बॉलीवुड के ए लिस्टर की विश लिस्ट पर पहुंच गए हैं, पर इस बात पर नवाज ज्यादा गौर नहीं फरमाना चाहते। ऐसा इसलिए नहीं कि आज वो खुद भी इंडस्ट्री के चमकीले सितारे बन गए हैं, पर इसलिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं, जब मैं सेट पर हूँ शाहरुख और सलमान मेरे को एक्टर्स हैं। अगर मैं ऐसा सोचने बैठी हूँ कि अरे यार सलमान जैसे स्टार के साथ काम कर रहा हूँ तो इससे मेरे काम पर असर पड़ेगा। मैं नहीं सोचना चाहता कि किसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। शूट में मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने किरदार को सही से पोर्ट्रे करने पर रहता है। उम्मीद है सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिलो दिमाग को छू गई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।